हर साल हजारों एस्पिरेंट्स इन्हीं 7 गलतियों की वजह से फेल होते हैं और आपको ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो ज़्यादातर बिगनर बच्चे करते हैं और उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट इज नो प्रॉपर स्ट्रेटजी। सो इसमें जो बिगनर बच्चे होते हैं वो बिना किसी क्लियर प्लान के सीधे बुक्स पे जंप कर जाते हैं, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। उनको एक क्लियर प्लान बनाना चाहिए जिसमें एक डेली शेड्यूल हो और उनको ये पता होना चाहिए कि उनको किन टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करना है और जो गोल वो रखें वो एक रियलिस्टिक गोल हो। जैसे अगर एक बिगिनर बच्चा है तो उसको सबसे पहले क्वांट्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इंग्लिश में जो रूल्स एंड वोकैब है उनको कंप्लीट करना चाहिए। देन वो आगे फर्दर टॉपिक्स में जा सकता है। सेकंड इज इग्नोरिंग द सिलेबस। सेकंड मिस्टेक जो एक बिगिनर बच्चा करता है वो यह करता है कि रैंडम टॉपिक जो उसको कहीं भी दिखता है वह उसे पढ़ने लग जाता है बिना सिलेबस को जाने हुए, जो बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले उसको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए और जो जो टॉपिक्स वो कंप्लीट करते जा रहा है और उसको टिक करते हुए जाना चाहिए। थर्ड इज ओनली रिलाइंग ऑन कोचिंग। थर्ड मिस्टेक जो एक बिगिनर बच्चा करता है वो यह करता है कि जो उसके कोचिंग के नोट्स और वीडियोस होते हैं उनको वो ब्लाइंडली फॉलो करता है बिना किसी सेल्फ प्रैक्टिस के, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आप यह कर सकते हो कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप कोचिंग से पढ़ लो, बट जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वो आप मॉक्स के या क्विज़ेस के थ्रू कर सकते हो। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपसे प्रैक्टिस मांगता है। सो आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपको प्रैक्टिस पे रखना है। अगर आपने एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो आपकी प्रिपरेशन का जो मेजर टाइम जाना चाहिए वो प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। फोर्थ इज स्किपिंग मॉक टेस्ट्स। फोर्थ मिस्टेक जो एक बिगिनर बच्चा करता है वह यह सोचता है कि मॉक टेस्ट मैं तभी लगाऊंगा जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। एसएससी का जो सिलेबस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है और यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी अगर आपको कोई पूछे क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप 100% श्योरिटी से नहीं बोल पाओगे कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है। सो आपको वीकली बेसिस पे मॉक्स अटेम्प्ट करते रहना चाहिए और आप चाहो तो आप चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप ये ट्राई कर सकते हो कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, जिससे आप एग्जाम पैटर्न को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ और अपनी स्पीड को इम्प्रूव एंड वीक एरियाज को फाइंड कर सको। फिफ्थ इज इग्नोरिंग रिवीजन। बिगेस्ट मिस्टेक जो एक बिगिनर बच्चा करता है वो यह करता है कि अपने प्रिपरेशन फेज में वह रिवीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, जो बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। दिस इज द ट्रूथ जो उसको बाद में रियलाइज होता है। वह एक बार किसी टॉपिक को पढ़ता है तो उसको दोबारा रिवाइज नहीं करता है। सो उसको न्यू टॉपिक पढ़ने से पहले पुराने टॉपिक को प्रॉपर्ली रिवीजन करना चाहिए। सिक्स्थ, नेग्लेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट। सो सिक्स्थ मिस्टेक जो एक बिगिनर बच्चा करता है वो यह करता है कि अपना पूरा समय वो एक ही सब्जेक्ट को देता है और बाकी सब्जेक्ट्स को वो इग्नोर करता है, जो बिल्कुल ही गलत है। उसको अपना टाइम सारे सब्जेक्ट्स में इक्वली डिवाइड करना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए और एक बैलेंस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। द लास्ट इज लूजिंग मोटिवेशन। जब एक बिगिनर बच्चा किसी टफ टॉपिक को फेस करता है या कोई टॉपिक उसको समझ नहीं आता है तो वह डिस्करेज फील करने लग जाता है, जिसकी वजह से वह अपने प्रिपरेशन फेज में गैप ले लेता है, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आई अंडरस्टैंड एक एस्पिरेंट की प्रिपरेशन फेज में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है तो कभी वो लो फील करता है। आपको अपने पर डे के टारगेट्स पे फोकस करना है जिससे आप मोटिवेटेड फील करोगे। एंड आपको एक बात और याद रखनी है कि एसएससी एक मैराथन है, वो कोई स्प्रिंट नहीं है। जब आप अपने पर डे के स्मॉल टारगेट्स को कंप्लीट करते रहोगे वही आपको एक दिन बिग रिजल्ट देगा। सो आपको ये 7 मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जिससे आपकी महीनों की जो मेहनत है वो वेस्ट ना जाए और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी एग्जाम क्लियर कर सको। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।